नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे जो कि आपके पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व करा जाता है। ये स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, तैयारी लाजवाब होगी। और जो भी आपका यहाँ पर बचा कुचा हुआ है अर्थात जो बाकी रह गया है पढ़ने के लिए, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और बेहतर रिविजन भी आप लोग करते रहिए। चलिए दोस्तों, आवाज आ रही है ना? आ रही है? रेडी? चलिए आज का एक टारगेट रखते हैं आप लोगों के लिए। टारगेट यहां पर रखते हैं कि आप लोगों को 60 नंबर यहां पर लेकर दिखाना है। कितने नंबर? 60 नंबर आज लेकर दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चलिए जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से मत्स्य महाजनपद की राजधानी इनमें से कौन थी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन बनेगा बी नंबर। दोस्तों याद रखिए, विराटनगर। क्या हो जाएगा? विराटनगर इसका जो ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? कह रहा है सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था। यहां पर जो आंसर बनेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए टू का ऑप्शन देखिए, आपका जवाब आ रहा है यहां पर देखिए महेंद्र और संघमित्रा को, है ना? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहां पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था आपके श्रीलंका में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शतमान निम्नलिखित में से किस धातु का बना सिक्का था? देखो दिया गया है शतमान किस धातु का बना सिक्का था, यहां पर पूछा गया है। तो दोस्तों ये मौर्योत्तर काल में, किसमें? मौर्योत्तर काल में ये शतमान जो है ये चांदी से निर्मित सिक्का हुआ करता था। ये आपके चांदी से, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ये मौर्योत्तर काल में आपका है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी वस्तु थी जिसका विजयनगर साम्राज्य में बड़े पैमाने पर निर्यात होता था? बताइएगा कि वह कौन सी वस्तु थी जिसका विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात होता था। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर देखिए 4 को ऑप्शन यहां पर आने शुरू हो गए हैं और काफी जवाब दे रहे हैं। सी नंबर, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। यहां पर जवाब हो जाएगा काली मिर्च। क्या हो जाएगा? काली मिर्च इसका जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है योग दर्शन के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक इनमें से कौन है? यहां पर आंसर देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर राइट आंसर जो आपका दिया गया है, यहां पर आंसर देखिए 5 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहां पर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा पतंजलि थे। कौन है? पतंजलि, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो किसने किया था? यहां पर आंसर क्या बनेगा? चलिए यहां पर देखिए 6 का ऑप्शन यहां पर जवाब दीजिए, कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? दोस्तों यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी नंबर, बुद्धू भगत। क्या है? बुद्धू भगत ने किया था, जो कि छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर क्षेत्र में ये विद्रोह आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? 7 का ऑप्शन देना है। 7 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका ये नंबर 1853 में। क्या हो जाएगा? 1853 इसका जो ऑप्शन है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1853 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन थे? बताइएगा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन थे? यहां पर आंसर देना है, आपका जो आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 8 नंबर में जवाब दीजिए भाई। 8 का जवाब देखिए, आपका जवाब बनेगा डी नंबर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या बनेगा? याद रखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यहां पर शुरू किया था, जो कि आपकी 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इसकी स्थापना कलकत्ता में किया था। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? इनमें से बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं इनमें से कौन रहे हैं? ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 9 का जो ऑप्शन है वो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। यहां पर देखिए आपका जो जवाब है यहां पर सी नंबर है, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। ये बताइए सुचेता कृपलानी भी रही है क्या? बताइए जल्दी से बताइएगा। यहां पर ये बताइएगा कि सुचेता कृपलानी भी आपके रही है क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? चलिए बताइए। अच्छा ये बताइए जो कानपुर में थी वो आपकी कौन थी? कानपुर में जो एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1925 में, तो उसमें से आपकी कौन थी? चलिए
बताइए, सरोजिनी नायडू थे, वेरी गुड, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। और ये आपका जो दिया है इसका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। यहां पर बताना है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। देखिए 10 का जो ऑप्शन दिया गया है यहां पर जवाब हो जाएगा बी नंबर 7 अगस्त 1905। क्या हो जाएगा, 7 अगस्त 1905 को शुरुआत हुई थी, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर 11 का ऑप्शन देना है दोस्तों। यहां पर दिया है नगोया, नगोया में जहाज निर्माण होता है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। आनंद आपके उद्योग के लिए जाना जाता है। वाशिंगटन लौ इस्पात के लिए जाना जाता है। दोस्तों यहां पर देखो, वाशिंगटन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है और यह लौ इस्पात से संबंधित नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन जो आपका डी नंबर है यहां पर गलत दिया गया है, ठीक है ना। अदर आपके जितने भी ऑप्शन है वो आपके सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 देना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, स्थानांतरणशील जैसे आपका चेना है, फैंग है, मिल्पा है, लेकिन फजेंडा नहीं है। फजेंडा क्या होते हैं, फजेंडा दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर जो ऑप्शन है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ब्राजील में कावा के जो बाग होते हैं, ब्राजील में जो कावा के बाग हैं इन्हें फजेंडा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अदर जितने भी आपके हैं वो आपके कहीं ना कहीं विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और एक प्रकार से स्थानांतरित आपके हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। 13 नंबर का ऑप्शन बनेगा क्या। चलिए कह रहा से डांडी आपका दिया गया, डांडी ये जूट उद्योग दिया गया है, जूट उद्योग दिया है। लेनिनग्राड आपका पोत निर्माण से जुड़ा है। हल्दिया मेट्रो रसायन से है और पिट्सबर्ग आपका दिया है मोटर गाड़ी। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए जो पिट्सबर्ग आपका ये लौ इस्पात के लिए जाना जाता है, क्या ये लौ इस्पात के लिए जाना जाता है। जो आपका पिट्सबर्ग है ये मोटर गाड़ी के लिए नहीं है। अदर जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो आपके सभी सही हैं। यहां पर जो ऑप्शन डी दिया है वो आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। बताइएगा यहाँ पर कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, इसका ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 14 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जवाब जो कि ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी आपके भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है और देखा जाए तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। एमपी में इसकी सबसे ज्यादा मतलब पानी जो बहता है वो एमपी में ज्यादा बहता है, इसलिए से नर्मदा मतलब एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो बहती है नर्मदा नदी ये 2 पर्वतों के बीच बहती है। वो 2 पर्वत का नाम बताइए भाई। जैसे सतपुड़ा है और अरावली है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका ये मत्स्य क्षेत्र है ग्रांड बैंक, यहाँ पर मछलियां बहुत ज्यादा पकड़ी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर में। उत्तर अटलांटिक महासागर में दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब प्रारंभ की गई थी, 16 का ऑप्शन देना है। चलिए 16 की अगर बात किया जाए तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर। चलिए ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर बी हो जाएगा 1992 में, ठीक है 1992 में यहाँ पर किसान भाई योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भूदान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का यहाँ पर चयन करिए। यहाँ पर सत्य कथन में से कौन सा है। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है शायद कूट आपसे दिए गए हैं और कूट में दिए गए हैं तो आपको सभी ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़िएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है इस आंदोलन का प्रारंभ 1951 में विनोबा भावे द्वारा किया गया था। जो सही दिया गया है इसका तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से हुआ था। यह गांधीवादी विचारों से प्रेरित होकर स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। मतलब ये तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है ऑप्शन यहाँ पर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी आपके सही हैं। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सत्य दिया गया है, इनमें से कौन सत्य दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है ट्राइसेम योजना। ट्राइसेम योजना ये आपकी है आपकी 1979। पहला ऑप्शन राइट आपका है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो आंसर है पहला ही सही हो जाएगा। और देखा जाए तो ट्राइसेम योजना एक राष्ट्रीय योजना थी, राष्ट्रीय योजना थी। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार कार्यक्रम में शामिल नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम में शामिल नहीं है? 19 को ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसानों को आवास ऋण देना भूमि सुधार कार्यक्रम में देखो सहकारी कृषि है, चकबंदी है, जमींदारी उन्मूलन है, लेकिन किसानों का आवास ऋण इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया पोर्टल इनमें से कौन सा है? कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया इनमें से पोर्टल कौन सा नहीं है? 20 नंबर में। चलिए 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? ई नाम, ई लाला, ई बिक्री या इनमें से कोई नहीं। देखिए 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ई नाम है। क्या है? ई नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ई नाम प्रारंभ किया गया 2016 में दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म ई नाम प्रारंभ किया गया था 2016 में। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? चलिए, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? यहाँ पर 22 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? चलिए 7 थे, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, 7 थे। याद रखिए, मूल संविधान में दिया है ना, मूल संविधान में, तो इसका मतलब प्रारंभ में जो आपके मूल अधिकार थे, है ना, वो आपके कितने थे भाई? 7 थे। याद रखिए 7 थे, 12 से लेके 35 के बीच में 7 थे। बाद में क्या हुआ कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे हटा दिया गया था, तो इस कारण से ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? यहां पर जवाब देना है। चलिए भाई, यहां पर 23 का जवाब दीजिए। यहां पर देखिए, जो आपका जवाब है नंबर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, ऑप्शन बनेगा यहां पर कौन सा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्या हुआ भाई? ऊपर वाले में कुछ गलत हमने बता दिया क्या? ये तो दिया है मूल अधिकार में कितने मौलिक अधिकार थे, ये तो पूछा था यार, नहीं शब्द कहा दिया भाई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो 73 का ऑप्शन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पर 24 का ऑप्शन देना है। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर दिया है राष्ट्रगान का सम्मान करना, जो कि सही बात है। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, ये भी सही दिया गया है। प्राकृतिक वातावरण और संरक्षण पर सुधार करना, ये भी आपका है। कह रहे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका डी दिया है, ये मौलिक कर्तव्यों में आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सरकार कर रही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है? चलिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है 25 नंबर में? तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर। क्या बन जाएगा? सी नंबर यहां पर बनेगा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो दिया गया है कि रंगीन टेलीविजन में कौन सा रंग उपयोग किया जाता है? चलिए, रंगीन टेलीविजन में कौन सा रंग उपयोग किया जाता है? यहाँ पर 26 को ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, रंगीन टीवी में भाई हमने बताया था 3 कलर होते हैं। कितने? 3 कलर ही प्रयोग किए जाते हैं। और ये 3 कलर कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है, लाल, हरा और नीला, है ना। ये 3 होते हैं और 3 कलरों से ही आपके 7 रंग बन जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विद्युत फ्यूज निर्मित होता है। विद्युत फ्यूज निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है? यहाँ पर 27 को ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो विद्युत फ्यूज टीन से, टीन मतलब यहाँ पर टीन होता है लगभग 63% और शीशा होता है 37%। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा टीन और शीशा से ही बनता है आपका विद्युत फ्यूज। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करता है। चले, जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करता है। यहाँ पर 28 को ऑप्शन देना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता क्या होती है? दूर हो जाती है। ऑप्शन में आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है एपी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा?
चलिए 29 नंबर में एपी कल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन होता है ना, मधुमक्खी पालन होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वृक्क में बनने वाली पथरी बनी होती है। चलिए बताइएगा कि जो किडनी होती है इसमें बनने वाली जो पथरी होती है ना, किसकी बनी होती है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब बन जाएगा यहाँ पर नंबर है कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जिसको ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला बताइएगा, यार आपसे निम्नलिखित में से कौन सा निद्रा का विलोम होता है, सॉरी निंदा का विलोम पूछा गया है, निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा का विलोम पूछा गया, निंदा का विलोम। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं क्लास में, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, तो भाई लाइक सर सभी लोग करिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग लाइक करिएगा, क्योंकि काफी लोग तो भूल गए थे, है ना, तो भूल गए तो भाई अब लाइक कर दीजिए, हम आपको याद दिला दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग साथ में मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर क्लास में जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन को। चलिए देखिए यहां पर दिया गया है कि निंदा का विलोम होता है, निंदा का विलोम होता है क्या, स्तुति, स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है विरोध कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, उसका चेंज हो सकता है ना, बेटा का चेंज हो सकता है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है प्रत्येक निम्नलिखित में से किस संधि का विच्छेद है, यहाँ पर 35 को ऑप्शन दीजिएगा कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका है या सी नंबर है यण संधि, क्या हो जाएगा, यण संधि यहाँ पर आंसर है, आपका जवाब सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के शब्दों के लिए जोड़े दिए गए हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़े के साथ मेल करने के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। चलिए प्रत्येक शब्दों में क्या दिया है कि प्रत्येक में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, प्रश्न के दिए गए जोड़े के साथ मेल करने के लिए सही विकल्प आपको बताना है। कह रहा है भारी वर्षा, बूंदाबांदी, जाग दौड़ना, गोताखोरी तैरना, उछाल और आपकी चौकड़ी। बताइए भाई 36 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, 36 नंबर में जो बनेगा इनमें से क्या बन सकता है। देखो यहाँ पर दिया गया है भारी वर्षा, है ना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका दिया गया है जिस प्रकार से चलने के बाद क्रिया होती है उसी प्रकार बूंदाबांदी के बाद भारी वर्षा होती है। जागेंगे तो दौड़ेंगे, गोताखोरी करेंगे, तैरेंगे, उछाल करेंगे, चौकड़ी। देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो दिए गए ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, पहले जागेगा तभी दौड़ेगा, गोताखोर होगा तभी तैरेगा, उछाल करेगा तो चौकड़ी करेगा। लेकिन यहाँ पर पहले भारी वर्षा हो गई फिर बूंदाबांदी हो रही है। पहले होता क्या है, पहले बूंदाबांदी होती है फिर भारी बारिश होती है, ठीक है ना, पहले बूंदाबांदी होती है फिर भारी बारिश होती है, इस कारण ये उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे, ये भारत एवं चीन की सीमा को जाना जाता है, भारत एवं चीन की सीमा को जाना जाता है किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर जवाब देना है 47 नंबर में। देखिए 47 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाए आपका मैकमोहन रेखा, क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा ऑप्शन है आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी कोनाक्रे है, क्या है कोनाक्रे है, यहाँ पर 48 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 48 का ऑप्शन क्या बनेगा, देखिए 48 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाए, आपका गिनी की है, कहाँ की है, गिनी की है, गिनी की है, याद रखिएगा। घाना की अगर पूछे तो बताएंगे क्या, घाना की बताइए क्या हो जाएगा, हम डेली बताते हैं। घाना की है अक्रा है, क्या अक्रा कह सकते हैं, अक्रा क्या कह सकते हैं, अक्रा हो जाएगी, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी आप लोग जानते हैं और मिस्र की राजधानी काहिरा आप लोग जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है, 49 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप, यहाँ पर जो आंसर है राइट हो जाएगा। लगभग देखा जाए 32 वर्ग किलोमीटर है, कितना 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र में से कौन सा है, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र में से कौन सा है। देखिए आपका जवाब इनमें से बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है आपका बाहरी दिल्ली, क्या है जो बाहरी दिल्ली है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा, बाहरी दिल्ली। इसमें यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र, सबसे कम मतदाता क्षेत्र वाला अगर पूछ ले तो आपको बताना है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप में सबसे कम मतदाता हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर दीजिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा।
चलिए 51 को ऑप्शन देना है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 16 अक्टूबर को। कितने को? 16 अक्टूबर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। 16 अक्टूबर आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछे 6 अक्टूबर को क्या होता है तो क्या बताएंगे? अगर पूछे 6 अक्टूबर को तो बताना है विश्व वन्यजीव प्राणी दिवस। क्या? विश्व वन्यजीव प्राणी दिवस मनाते हैं 6 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और वहीं पर अगर पूछे 21 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, यहां पर जवाब दीजिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। तो चलिए भाई जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। ये कहां पर है? तो आपकी जिनेवा में है। कहां पर है? जिनेवा में है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, जिनेवा में है। ठीक है ना। और इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। 11 अप्रैल 1919 की इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चार मीनार स्थित है। चार मीनार स्थित है, बताइए कहां पर स्थित है चार मीनार? हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद है। ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यहां पर जवाब देना है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? 54 को ऑप्शन दीजिएगा भाई। चलिए, ईरानी ट्रॉफी का संबंध है आपकी क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है ना। और भी आपकी ट्रॉफी होती है, जैसे आपका दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये इन्हीं से जुड़ी हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक किनमें कौन है? नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आंसर डी हो जाए आपका, जीत थाइल। क्या है? जीत थाइल है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी इनमें से क्या होता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं अम्ल वर्षा के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। आ गया है, कह रहा है आयुष मंत्रालय ने किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया है? और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपके क्वेश्चन है बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहां से भी एक क्वेश्चन भी बाहर आपको निकल कर नहीं जाएगा। बेहतर तरीके क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं। तो दोस्तों दिया गया है, आयुष मंत्रालय ने किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया है? यहाँ पर 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं चेन्नई। भाई चेन्नई तो नहीं होगा इसका आंसर, यहाँ पर इसका आंसर चेन्नई नहीं है। इसका आंसर जो आपका है वो है आपका सी नंबर दोस्तों, नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है? याद रखिए, आयुष मंत्रालय ने आपके दिल्ली शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आंसर देखिए दिख गया है, कुछ लोग यहाँ पर देख भी लिए हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है केंद्र सरकार ने किसे LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किसे LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है? दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा, इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है, जो कि 14 मार्च 2023 को इस पद पर ये अपना कार्यभार संभाला था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? बताइएगा, भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? यहाँ पर जवाब देना है। और वीडियो को भाई सभी लोग लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, है ना, कि अकेले क्लास लेना, फिर क्लास में बनाना, मैटर को टाइप करना, काफी मेहनत पड़ जाती है। तो भाई आप लोग सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। देखिए 3 का ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर, याद रखिएगा, ये क्या है कि यूक्रेन से हटाकर दोस्तों अस्थायी रूप से कहां पर है? पोलैंड में करने वाले हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? चलिए जवाब देना है आपका, जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहे हैं एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? 4 को ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम है डी गुकेश। क्या नाम है दोस्तों? भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन जिसका सी आ रहा है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई है? चलिए दोस्तों, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है और इससे भारत में पहली मौत जो हुई है वो किस राज्य में हुई है? इसका जो ऑप्शन बनेगा, राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं जिन लोगों ने पहले से तैयारी किया है।
दोस्तों याद रखिए कर्नाटक जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ दिया गया है, कह रहा है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। यहाँ पर 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों इनमें से वो आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, कमेंट करना है, फटाफट जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आपका है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा कि अनुपमा ने आकर्षी को हराकर। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। अनुपमा ने दोस्तों याद रखिए आकर्षी को हराकर पहली बार महिला एकल का चैंपियंस खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका जवाब देना है और 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा आपसे कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है इसमें से राइट हो जाएगा, याद रखिए मिथुन मंजूनाथ। क्या नाम है, मिथुन मंजूनाथ इनका नाम है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किस टीम को हराकर छठी बार यह खिताब जीता है। चलिए तो बताइएगा कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2023 में जो कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किस टीम को हराकर छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका। किसे, साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराकर यह इतिहास रचा है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार ट्रॉफी अपने नाम किया है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि पहले आईसीसी U90 टी20 विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 9 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये टी20 विश्व कप 2023 का जो कि महिला का है वो भी आईसीसी अंडर 90 का है और इसने जीता है, किसने, आपके भारत ने जीता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा दोस्तों, भारत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा, क्लियर है। इसने इंग्लैंड को हराकर, क्या, इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ये वर्ल्ड कप नाम किया है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म व फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्न से किन फिल्मों को मिला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा निम्न में से क्रमशः पूछा है। तो देखिए यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स और RRR को दोस्तों याद रखिएगा कि द कश्मीर फाइल्स व RRR को आपका मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों, किसकी तरफ से, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट 2023-24 का कुल आकार कितना है। यहाँ पर जवाब देना, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं कौन, तो आपके सुरेश खन्ना, इन्होंने बजट पेश किया है और ये जो कुल बजट है वो आपका कितना है। चलिए जवाब देना है दोस्तों, 69 वाला है आपका आंसर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 69,202 पॉइंट यहाँ पर 43 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि फरवरी 2023 को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड मतलब बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए बाफ्टा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मिला है, ऑप्शन ए नंबर है, याद रखिएगा ऑल काइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए बाफ्टा में बेस्ट फिल्म सहित 7 अवार्ड अपने नाम किया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि फरवरी 2023 में बाफ्टा अवार्ड में फिल्म एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे फिल्म टार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा अवार्ड मिला है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बाफ्टा अवार्ड में एल्विस को मिला है ना, एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। फिल्म का नाम है एल्विस और यहाँ पर जो अभिनेता है उनका नाम है ऑस्टिन बटलर, ठीक है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि आपके टार फिल्म के लिए, क्या, टार फिल्म के लिए अभिनेत्री जो आपके हैं ये अवार्ड दिया गया है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनका नाम है केट ब्लैंचेट। क्या नाम है,
केट ब्लैंचेट नाम है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। चलिए बताइएगा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपके किस देश में किया गया है। यहाँ पर आंसर इसका राइट देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप लोगों के जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, फिजी, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, आपकी फिजी में हुआ है। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में शामिल होने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। चलिए भाई, वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम है ना, इससे हमें पता चलता है या तो हम पढ़ा नहीं पाते होंगे आप लोगों को, ठीक है ना, या तो हमारी आपको जो भाषा है, शैली, वो आपको समझ नहीं आती होगी, या तो क्वेश्चन अच्छे नहीं होंगे। ये तीन चीजों में कोई ना कोई चीज तो होगा जिसकी वजह से आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। वीडियो देखते हैं, लगे रहते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में लाइक की संख्या भैया आप लोगों की बहुत कम रहती है ना। थोड़ा मायूस हो जाते हैं, यही कि समझिए कि हम इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग किसी प्रकार का स्टार नहीं देते हैं। तो भाई जितने लोग जुड़े हैं तो लाइक शेयर करते रहिएगा। जब आप लोगों को समझ में आता होगा, अच्छा कंटेंट भी मिलता है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं चुने हुए क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, आपका 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर इनका नाम है दोस्तों, याद रखिए, रेयाना बरनावी। क्या नाम है, रेयाना बरनावी इनका नाम है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में शामिल होने वाली ये सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्रा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन कि वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके तुर्की में क्या आया था, भूकंप आया था, और इनके लिए कितने अरब डॉलर की सहायता किया है। तो दोस्तों याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, 1.78 अरब डॉलर। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो, जो कि एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था। देखिए तो पर यहाँ 17 नंबर में ऑप्शन है, यहाँ पर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, है ना, ये इसका थीम रखा गया है, जो कि 14वें संस्करण का उद्घाटन किया गया था। ये है आपका बेंगलुरु में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एरो स्पेस आपका है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दिया गया है कि पहले वुमेन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी 3.4 करोड़ भारत की बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्या कह रहा है, स्मृति मंधाना को जो किस टीम ने खरीदा था। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, आरसीबी ने जीता था। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया है। बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है 19 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तरी सीमा पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, 4800 करोड़ रुपए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए ये आपके क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, जो कि उत्तरी सीमा पर जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात सीईओ बनाया गया है। देख सकते हैं आपका अच्छा क्वेश्चन आपका है दोस्तों, यूट्यूब का जो सीईओ बनाया गया है ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है। तो दोस्तों इनका नाम है नील मोहन। ऑप्शन देखिए डी नंबर है, राइट हो जाएगा, नील मोहन आपका आंसर बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं।
दोस्तों यहाँ पर देखिए लिथियम के भंडार जो मिले हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में मिले हैं। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक जिला है रियासी जिला, क्या है? रियासी जिला है। रियासी जिला में दोस्तों लिथियम के भंडार पाए गए हैं और यह देश में मिला लिथियम का सबसे पहला भंडार दोस्तों है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत जो आपका है वो यहाँ पर रैंक पूछा गया है, कौन सी रैंक है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर 10वीं। कौन है? 2021 में भारत की जो समग्र क्यूआस प्रणाली थी उसमें 10वें पायदान पर रही है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान का शुभारंभ कहां पर किया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री कौन है? आपके अश्विनी वैष्णव हैं। इन्होंने डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान का जो शुभारंभ किया है वो आपके नई दिल्ली से किया है। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 वर्ष की आयु के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा? ये है दोस्तों, याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने अच्छे रिकॉर्ड यहां पर बनाया है ना। और ये 30 साल के बाद तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर काफी सुविधा प्रोवाइड कराई गई है, जहां पर आपको फ्री कोर्स भी उपलब्ध कराया गया है। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए उनका भी आपको वहां पर सोल्यूशन मिलेगा, करंट अफेयर आदि काफी चीज आपको फ्री में दी गई है। और यहाँ पर कुछ कोर्स भी रखा गया है जो कि आपके देखा जाए तो रिचार्ज से आधे दाम में आपको ये कोर्स रखा गया है। पीडीएफ फॉर्मेट में है, बेस्ट आपका होगा। जो लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं किया था या तैयारी नहीं है उनके लिए सबसे बेस्ट आपका कोर्स होगा। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। 2023 के जो करंट अफेयर वो भी होगा, हिंदी होगा, यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, समसामयिकी सब कुछ इसमें मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर वन लाइनर में भी होगा, थ्योरी में होगा और आपके टेस्ट पेपर में आपको होंगे। यहाँ पर दोस्तों 40 मॉडल पेपर भी रखे गए हैं। 40 मॉडल पेपर में दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए मैथ भी है, जीके भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, ग्राफ तालिका भी होगा। 20 ऐसे मॉडल पेपर है जिसके नीचे आंसर की होगी, जिसको आप चाहें तो 5 दिन के अंदर 20-20 मॉडल पेपर आप लोग सोल्व कर सकते हैं, सबसे कम समय में और सबसे कम दाम में। यही आपको यहाँ पर कोर्स उपलब्ध कराया गया है। तो भैया आप लोगों के लिए कम्बो ऑफर दिया गया है 149 रुपए में। पहले आपका यही कोर्स आपको 99 में अलग अलग से प्रोवाइड कराया गया था, लेकिन ये कम्बो ऑफर है। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करके बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप फ्री कोर्स लेना है तो फ्री कोर्स वाले ऑप्शन में जाके फ्री भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 149 रुपए लगा देते हैं तो समझो कि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। और अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं और 2023 के अपडेट के अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए।